जी। सो गांधी गोडसे एक युद्ध, ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 26 जनवरी 2023 को, और रिपब्लिक डे है भारत का। सो ऑल द बेस्ट टू द कास्ट। हमारे साथ हैं डायरेक्टर राजकुमार संतोषी सर, दीपक गटानी जो गांधी जी का रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ में चिन्मय जो गोडसे का रोल प्ले कर रहे हैं। सो आप सबको वेलकम एंड स्वागत रेडियो हांजी पे और मेलबर्न में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो। वी आर ऑल गुड, थैंक यू। तो राजकुमार सर, काफी देर बाद आपकी फिल्म आ रही है, जब आपने डायरेक्ट कोई फिल्म की हो। और जब ये फिल्म का मैंने ट्रेलर कल देखा, और शुरुआत में जो पहला लोगो आया संतोषी प्रोडक्शंस का, फिल्म बन रही है गांधी गोडसे, और उसमें आपने भगत सिंह के जो पिक्चर के साथ अपना जो प्रोडक्शन लोगो है वो लॉन्च किया। तो वो क्या, उसके पीछे क्या कहानी है? सबसे पहले तो ये कहानी बिल्कुल सिंपल है, छोटी सी है। मैं भगत सिंह का बड़ा फैन हूँ और इसीलिए मैंने लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म बनाई है। मैं हर तरह से भगत सिंह को जिंदा रखना चाहता हूँ और लोगों के बीच रखना चाहता हूँ भगत सिंह को। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि यंग जनरेशन, यंग लोगों को भगत सिंह को आदर्श बनाना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके थॉट्स समझना चाहिए। दैट इज माई विश। इसीलिए मैंने अपने लोगों में भगत सिंह को रखा है। जी। लेकिन अगर हम जैसे बात करें गांधी जी के अगेंस्ट, अगर बहुत सारे, अगर जैसे मैं आम फ्रॉम पंजाब है ना, सो पंजाब में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, माना जाता है कि गांधी जी की वजह से भगत सिंह को जो है वो सजा हो गई। गांधी जी चाहते तो वो बचा सकते थे भगत सिंह को। तो इस फिल्म में क्या उस वो सिनेरियो भी देखने को मिलेगा? थोड़ी नहीं उस नहीं, वो तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह में रखा था मैंने। वो भगत सिंह की बात यहाँ फिल्म में, इस फिल्म में नहीं होती है। ओके। जी। सो दीपक सर, आपको कहा जाता है कि आप गांधी जी की तरह दिखते हैं, तो आप पहले भी रोल प्ले कर चुके हैं। इससे पहले बहुत सारे और स्टार्स, नसीरुद्दीन शाह जी या और भी बहुत सारे, अनु कपूर जी, गांधी जी का किरदार जो निभा चुके हैं। तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था इस किरदार जब आपके पास आया? तो कितनी आपने रिसर्च अपनी तरीके से, अपनी तरफ से की इस किरदार को निभाने के लिए? हाँ, मैं बहुत पहले से करता आया हूँ। सो बेसिक फिजिक एंड जेस्चर्स एंड पोस्चर्स एंड दैट ऑल रिसर्च आई वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। पर ऑफ कोर्स क्योंकि ये बिग स्क्रीन अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारे एक्टर्स ये कर चुके हैं, तो एक अंदर छोटा सा फियर जैसा था कि ये कैसे होगा, मैं उनके एट पार कर पाऊंगा या नहीं, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और दूसरी ओर राजकुमार संतोषी जी जैसे लीजेंड डायरेक्टर हैं, उनकी एक्सेप्टेशंस कितनी होगी, कैसे काम लेंगे, क्या मैं उनके ख्यालों को सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं। बहुत सारे उलझन थी, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, पर एक कॉन्फिडेंस जरूर था कि ये इतने दिग्गज डायरेक्टर हैं कि बहुत लोगों को इन्होंने डायरेक्ट किया है, बहुत लोगों को इन्होंने एक्टर बनाया है, तो मुझे भी वो संभाल ही लेंगे। ये वो ऐसा एक बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं कोई ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं, एक लेजेंडरी डायरेक्टर के हाथों में हूँ, तो जो भी आएगा मेरा बेस्ट ही वो निकालेंगे, और वो उन्होंने किया। तो आप खुद भी एक डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, और क्या इस फिल्म के सेट पर कुछ क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट, जो अच्छे वाले क्रिएटिविटी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि नहीं, इस सीन को ऐसे करते हैं या सीन को वैसे करते हैं, वैसा कुछ रहा आपकी टीम में या फिर नहीं? जैसा संतोषी सर ने नहीं बताया नहीं, बस उसी पे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। संतोषी सर इज वेरी वेल रिसर्च्ड। बहुत मतलब शायद गांधी जी के बारे में मेरे से ज्यादा वो जानते हैं, या गोडसे के बारे में गोडसे से ज्यादा वो जानते हैं। इतना वेल रेड और उनके कंसेप्ट में बहुत क्लियर है, बहुत पैशनेट है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वी हैव टू सरेंडर द डायरेक्टर एंड राइटर, नो क्वेश्चन अबाउट। सो हाँ, रिसर्च से एक सवाल याद आया। जैसे चिन्मय जी ने गोडसे का किरदार निभाया। गांधी जी के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी फिल्म्स आ चुकी हैं, बहुत सारे थिएटर प्लेस बनते हैं, लेकिन गोडसे गोडसे के ऊपर इतनी रिसर्च नहीं होती या हुई अभी तक। तो गोडसे के बारे में रिसर्च कहाँ से आपको मिली, या कैसे आपने उस किरदार के लिए प्रिपेयर किया? एक तो मेरा सबसे पहला रिसर्च मटेरियल था इस फिल्म का स्क्रिप्ट, जो कि राजकुमार संतोषी सर ने और असगर बजाज सर ने मिलकर लिखा है। दूसरा, नथुराम गोडसे ने फाइनली कोर्ट में जो बयान दिया था अपने डिफेंस में,
जी during his trial. That has been made public for past few years, and now that is available on audio, also in form of a book. So when you hear his own statement, मतलब ये किसी और का इंटरप्रिटेशन नहीं है, उन्होंने जो कोर्ट में कहा वो वर्बैटिम एक उनकी मेरे ख्याल से 45 से 50 मिनट की एक स्पीच है उनकी पूरी. So that again was another very important reference point for me, because in that speech, in that statement, he has very clearly stated why he did what he did. So I think those were the two main reference points for me as far as research of the character is concerned. बाकी जहां तक लुक की या किसी और चीज की बात आती है तो I was in very good hands, because खुद राजी थे, our makeup designer Mr. Vikram Gaikwad, who is like one of the best in our country, and our डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी मिस्टर ऋषि पंजाबी. सो ये लोग जब होते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं होती. यू जस्ट डू व्हाट यू आर टोल्ड. जी. और जो भी आंसर देना चाहे इस बारे में, क्योंकि हमने देखा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी ना जो मूवीज को बैन करने की बातें चल उठती हैं और ट्रोल करने की भी. और आजकल ये तो डिबेट भी चल रहा है, जो लिबरल्स हैं या फिर ये हिंदू राष्ट्र वर्सेस लिबरल्स की डिबेट. और इस फिल्म में भी एंड में गोडसे का जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा. तो ये फिल्म जो है उस डिबेट को शांत करती है या फिर और थोड़ा बढ़ाएगी, या फिर किस व्यू पॉइंट से फिल्म देखती है उस चीज को? ये किससे सवाल कर रहे हैं आप? आपसे. हाँ जी जी. वेल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद में एक सेकंड, ऑन है सर? ठीक है सर, ऑन है. हाँ ऑन है, यू कैन सर. ठीक है यार. तो मुझे ऐसा लगता है फिल्म देखने के बाद शांत हो जाएंगे, बिकॉज दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू हमने रखा है प्लेटफॉर्म में, एंड उसमें कोई मिलावट नहीं की है. एज इट इज दोनों के थॉट्स को सामने रखा है हमने, दोनों के विचारों को सामने रखा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखने के बाद अभी तक जो प्रीव्यू होने के बाद जो लोग बाहर आए हैं, तो वो सभी से मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. देखने से पहले जो भी उनके विचार रहे हों, कोई सोचते हैं कि राज जी ने इनको सपोर्ट किया होगा, गोडसे को सपोर्ट किया होगा, गांधी जी को सपोर्ट किया होगा, बट आफ्टर द फिल्म they have been very very satisfied after hearing them out, after seeing their the conflict जो देखते हैं पर्दे में. तो I have got a very positive response. तो मुझे पूरा यकीन है. मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि फिल्म देखने जब जाएं तो क्लियर माइंड के साथ जाए, ओपिनियन बनाकर नहीं जाए, प्रेजुडाइज होकर ना जाए, दोनों को सुने, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, एंड देन यू विल फील कि दोनों ही इंसान है, खूबियां भी है, खामियां भी है, तो वो शांत होके निकलेंगे. मेरा विश्वास है ये. जी. सो राज सर, बिकॉज मोर देन 3 decades आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और जब 1990 से आपने फिल्में जो हैं बनानी शुरू की, उसके बाद तब इतना वो प्रमोशन का नहीं होता. जैसे आज हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भी बातें कर रहे हैं फिल्म के बारे में, तो प्रमोशन करना क्या आप सबको एक एक करके सवाल है, अच्छा लगता है, या फिर सेम क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है ना कि जो भी जर्नलिस्ट आता है वो सेम सवाल पूछता है कि आपका किरदार कैसा है, फिल्म के बारे में बताइए. क्या ये बोरिंग हो जाता है थोड़ा आपके लिए प्रमोशन, या फिर नहीं आपको लगता है कि हाँ यार दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नाउ प्रोडक्शंस एंड फिल्म मेकिंग? Well, it is gets tiring sometimes, back to back, लगातार. अगर गैप मिल जाए, आधा दिन का भी गैप मिल जाए, then again you are fresh to answer with a fresh perspective के साथ में. Back to back जब इंटरव्यू होते हैं, it can become tiring, but it has become a necessary part to promote the film and to reach the audience and let them know what the film is all about. So there is no confusion in people's mind. Particularly film like Gandhi Godse और issue based film जो होते हैं ना, उनके लिए जो नॉर्मल नाच गाने के फिल्म है, तो वो प्रोमो जो ट्रेलर बनाते हैं वो खुद बोल देता है लाउड एंड क्लियर ये फिल्म क्या है. लेकिन ऐसी फिल्में जिसमें कोई इशू है, जिसमें कोई डिबेट होने वाला है, थॉट होने वाला है, इसके लिए जरूरी है कि हम खुद आके खुद मिल के एक्सप्लेन करें, अपनी बात को रखें. तो दीपक सर, आपके इसके बारे में विचार? सेम हियर, थोड़ा सा टायरिंग है, बहुत रिपीटेटिव बात हो जाती है, कभी भूल जाते हैं कि ये बात हमने इनसे कर ली है कि बाकी है. तो पर ये है कि दी टाइम डिमांड्स कि इतना सारा अभी सोशल मीडिया, वेरियस प्लेटफॉर्म्स,
so many mass mediums लोगों के पास है, तो we had to use the instruments, क्योंकि क्या है कि अगर ऑडियंस थिएटर तक पहुंचेंगी ही नहीं जी तो फिर उसका माउथ पब्लिसिटी या फिल्म कैसी है ये हवा चलेगी कैसे। सो फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑडियंस थिएटर तक पहुंचे, उसके लिए ये अवेयरनेस लाना, फिल्म के बारे में बातें हो, चर्चा हो, ट्रेलर के बारे में चर्चा हो, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है अवेलेबल, तो वो सबके ऊपर हमारा प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी बन गया है आजकल। जी। तो क्या चिन्मय सर जाएंगे इस फिल्म को लेकर, जैसे रियलिटी शोज चल रहे हैं आजकल ना, बहुत सारे कॉमेडी रियलिटी शोज ने, सिंगिंग रियलिटी शोज चल रहे हैं, तो वहां पे जो नाच गाने वाली, जैसे राज सर ने मेंशन किया फिल्मों के बारे में, वो सारे वहां पे पहुंचते हैं, फिल्म मेकर्स, पूरी कास्ट, क्या आप भी अपनी इस फिल्म को लेकर वहां पे भी जाएंगे? I think that is for Rajji and the Rajji. marketing team of the film to tell. जी ओके। वो तो जहां बोलेंगे वहां हम चले जाएंगे, वो कोई टेंशन नहीं। तो दीपक सर, बिकॉज जब ये अब ट्रेलर आया और ऑब्वियसली आप मास ऑडियंस तक पहुंचे हैं, आपका जो किरदार है या आप एज एन एक्टर, तो तभी मैंने आपका इंस्टा चेक किया, तो हैकर्स ने आपका इंस्टा भी एक और जो फेक प्रोफाइल बनाया था, तो कैसा अब लग रहा है उस फेम को, मतलब कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, या फिर ये स्कैमर से डरते हैं आप? नहीं, मैंने उसका इलाज कर लिया है और डबल सिक्योरिटी फोन में कर दिया है, और वो हैकर्स का अकाउंट का भी मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है। बट ऑफ कोर्स लोगों की ऐसी कमेंट आती आ रही है कि दिस प्रूव्स दैट नाउ यू आर इनटू सेलिब्रिटी दिस थिंग। तो राज सर, एक आखिरी जो औपचारिक सवाल चलो होता है कि 3 पॉइंट में एक एक करके मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं, ये जो फिल्म है वो सारी फैमिलीज जाएं देखने, और अगर जाएं तो क्यों जाएं, क्या फैमिलीज अपने बच्चों को भी लेकर जाएं थिएटर्स में, और क्यों जाएं फिल्म देखने? इसके बारे इसके जवाब में यही कहूंगा कि व्हेन फिल्म का सेंसर हो रही थी, फिल्म का सेंसर 2 बार सेंसर हुई, पहले हुई फिर बाद में रिवीजन में गई। रिवीजन में कुछ 18 लोग थे, कुछ 5-6 औरतें भी थी, लेडीज भी थी सेंसर में। तो जैसे मैं सेंसर के बाद मैं और असगर वजाद साहब हम अंदर गए, तो औरतों के जो लेडीज जो ऑफिसर थे उनकी आंखें नम थी। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा कि आर कॉम्प्लीमेंट्स टू यू राज जी, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी फिल्म गांधी गोडसे में आप हमको रुला देंगे, एंड में आके तो इमोशनल हो गए हैं। एंड दो सीनियर ऑफिसर जो थे जो सेंसर के, उन्होंने कहा राज जी हम आपको ये यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये ऐसी फिल्म है स्कूल कॉलेज में दिखाई जानी चाहिए, पूरे परिवार को देखनी चाहिए कि हिस्ट्री में जो घटना हुई है उसको लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वो सब समाधान हो जाएगी। दिल एबल टू सी एक्चुअली व्हाट हैपेंड, हु इज गांधी जी, हु इज गोडसे इन अ राइट वे। तो यही कहूंगा मैं कि बिल्कुल पूरे परिवार को देखनी चाहिए, बच्चों को देखनी चाहिए, स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए। ये फिल्म जो आर्ग्यूमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एंटरटेनिंग ढंग से फिल्म बनाई है। प्रीची नहीं है, कोई भाषण नहीं है, लेक्चर नहीं है, बिल्कुल ड्रामेटिक वे में ये पिक्चर बनी है। तो मैं चाहूंगा लोग देखें, बच्चे देखें, सबके लिए पिक्चर है। जी शुक्रिया, थैंक यू। दीपक सर, आपका इसके बारे में कोई पॉइंट हो? हाँ, डेफिनेटली। क्या है सर कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया, उसके ऊपर इतना उल्टा सीधा, सही गलत, आधा सच आधा झूठ ही ये सब चल रहा है, और यूथ और कुछ रिसर्च करने के बजाय उसी को मानकर फॉलो कर लेते हैं, अपनी बिलीफ बना लेते हैं। ये सब मेरे ख्याल से ये फिल्म देखने के बाद थोड़ा बदलेगा, जैसे उसके ट्रेलर में सर ने बताया है कि इंडिया विल चेंज। सो दिस चेंज इज नाउ डिमांड ऑफ द टाइम, और ये बहुत ही सही वक्त पर ये फिल्म रिलीज हो रही है। देश का माहौल के लिए भी सही वक्त है, और 26 जनवरी एंड 30 जनवरी वो दो डेट्स के साथ में रिलीज हो रही है, वो भी बहुत सही है, क्योंकि ये डेट्स के दौरान गांधी और राष्ट्र के बारे में बहुत कुछ चर्चा मीडिया पर होगी। तो ये चर्चा के साथ साथ ये फिल्म के बारे में भी लोग देखें और जुड़ें, और अपनी विचारधारा के बारे में थोड़ा डिटेल में सोचें। कोई आधा सच आधी झूठ जो चल रहा है उसको माने नहीं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली यूथ्स को ये फिल्म देखने लायक ही है। जी,
सो चिन्मय सर, एक जाते जाते एक सवाल याद आया गोडसे के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि हम जब भी कोई फिल्म के बारे में बात करते हैं या किसी कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टर में कोई अच्छी चीजें होती हैं, कोई बुरी चीजें होती हैं, लेकिन जब जो एक्टर है वो कई बार अपने कैरेक्टर से कुछ अच्छी चीजें अपनी लाइफ में भी ले आता है। तो क्या गॉडसे के कैरेक्टर में कोई ऐसी चीज थी जो आप अपनी लाइफ में आगे चलकर वो ले आएंगे या उसको अप्लाई करेंगे? Yeah, I mean, see, नथुराम गोडसे के बारे में जितना भी पता है, he was a patriot finally. उन्होंने, उनका तरीका शायद गलत रहा हो, किसी की हत्या करना जस्टिफाइड नहीं है किसी भी हालत में, लेकिन you cannot forget that he was a patriot, he was not a coward. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जब गांधी जी की हत्या की, जब उन्होंने गांधी जी को गोली मारी, तब इतना केओस था वहां पे कि वो अगर वो चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे और कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता, क्योंकि तब ना तो सीसीटीवी कैमरा थे ना कुछ था। But he just stood there and he surrendered himself because he was completely ready for. So when he knew, वो जब निकल पड़े थे अपनी इस मिशन पे, उन्हें पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला। So ऐसे आदमी से डिटर्मिनेशन सीखना बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब ये डिबेट का मामला है, ये अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का मामला है कि ये जो मिशन इन्होंने चूज किया अपने लिए, वो कितना सही या कितना गलत था, उसके परिणाम कितने अच्छे या कितने बुरे हुए। हमारे फिल्म में भी एक बहुत अच्छा डायलॉग है, गांधी जी बोलते हैं कि तुमने जो किया वो सही है या गलत, इसका फैसला इतिहास करेगा। और मेरे ख्याल से आज 74 ईयर्स के बाद भी इसका फैसला हम कर ही रहे हैं अभी तक। कुछ लोग कहते हैं सही था, कुछ लोग कहते हैं गलत था। तो ये जो डिबेट है उसको एक प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश है। जी, शुक्रिया आप सबका हमें टाइम देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। राज सर, दीपक जी, चिन्मय सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देखने जाएंगे हम भी 26 को ये फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध। शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।